जय श्री राम भक्तों। गोस्वामी जी अपनी कृति रामचरितमानस में प्रथम कांड बाल कांड में प्रथम में 7 श्लोकों में मंगलाचरण किए। उन्होंने तीसरे श्लोक में गुरु के विषय में लिखा। क्या लिखते हैं? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैं उन गुरु की वंदना करता हूँ जो ज्ञानमय है, जो नित्य है और जो शंकर जी के स्वरूप है, शंकर रूपिणम जो है। गोस्वामी जी गुरु को 3 शब्दों से संबोधित किए। पहला शब्द ज्ञानमय, अर्थात गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हमारे गुरु ज्ञान के भंडार हैं। जो गुरु होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, वह ज्ञान के भंडार होते हैं। और दूसरा शब्द नित्य। गोस्वामी जी गुरु के लिए नित्य शब्द का प्रयोग किए। ये नित्य का क्या तात्पर्य है? संसार में जितने रिश्ते, जितने नाते हैं, वह सब अनित्य हैं। क्यों? क्योंकि जितने रिश्ते, जितने नाते हैं, सब शरीर तक ही सीमित हैं। जब तक शरीर है तब तक नाते हैं, शरीर छूटने के बाद कोई नाते नहीं। इसलिए संसार में जितने रिश्ते, जितने नाते हैं, वह अनित्य हैं। परंतु गुरु का एक ऐसा नाता होता है जो नित्य होता है। जब तक शरीर है तब तक तो गुरु के नाते हैं ही, परंतु शरीर छूटने के बाद भी गुरु का नाता बना हुआ रहता है। कब तक बना रहता है? यदि गुरु पहले भगवान के धाम में चले जाएं और शिष्य यदि इसी संसार में ही भटक रहा है, जन्म ले रहा है, मर रहा है, जन्मांतर में भटक रहा है, तो गुरु उस धाम में भगवान के दरवाजे पे अपने शिष्य का इंतजार करते हैं और भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, ये मेरा शिष्य है, आप इसके ऊपर कृपा करिए। और जब गुरु भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान कृपा करते हैं और वह शिष्य भी इस संसार सागर से गुरु की कृपा से ऊपर उठ जाता है और भगवान के धाम में जाता है। और जब वह भगवान के धाम में प्रवेश करता है तो दरवाजे पे गुरु खड़े रहते हैं और अपने शिष्य का हाथ पकड़ करके भगवान के चरणों तक ले जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, ये आपकी अमानत आपको सौंप रहे हैं। तो गुरु का रिश्ता, गुरु का नाता वहां तक होता है, शरीर छूटने के बाद भी रहता है। इसलिए गोस्वामी जी ने गुरु को नित्य शब्द से संबोधित किया। तीसरा शब्द शंकर रूपिणम। गोस्वामी जी गुरु को शंकर के स्वरूप बता रहे हैं, शंकर भगवान के स्वरूप बता रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शंकर भगवान के मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा विराजमान है। शुक्ल पक्ष की द्वितीया का चंद्रमा जो एकदम टेढ़ा पतला है, परंतु वह टेढ़ा चंद्रमा भी जब शंकर भगवान की शरण में जाता है, शंकर भगवान के मस्तक पर विराजमान होता है, उनका शरण लेता है, तो वह टेढ़ा चंद्रमा भी टेढ़ा होने के बावजूद भी पूरे संसार में वंदनीय हो जाता है। सारे संसार उनको प्रणाम करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। किसकी कृपा से? शंकर भगवान की शरण में जाने की कृपा से। ये शरणागत की महिमा है। उसी प्रकार हम सब जीव भी टेढ़े हैं, अर्थात हमारे अंदर बहुत से अवगुण भरे हुए हैं, परंतु जब हम किसी सदगुरु की शरण में जाते हैं तो उस शरणागत की महिमा से, उस शरणागत गुरु कृपा से हम टेढ़े होने के बावजूद भी, अवगुणों के भंडार होने के बावजूद भी उस चंद्रमा की तरह वंदनीय हो जाते हैं। सारा संसार जो है हमको, हमारी पूजा करने लगता है, हमें वंदना करने लगता है। ये किसकी कृपा है? ये गुरु की कृपा है। इसलिए गोस्वामी जी ने गुरु को शंकर रूपिणम कहा। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। मैं उन ज्ञानमय, नित्यमय और शंकर के स्वरूप गुरु की वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से टेढ़ा चंद्रमा भी इस संसार में वंदनीय हो गया।
जय श्री राम।